और इस बीच हमारे साथ विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट्स के सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित, सबसे पहले आप ही बताएं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो देखिए, दो ट्रेड्स रहेंगे, दोनों ही बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज हमें दिखा रही है। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा एक बेस स्टॉक ने बनाया हुआ है, करीबन 590 से लेके 600 रुपए तक। और जो कल मूव आया था जिसको फॉलो भी मिल चुका है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम और यहाँ पे ऊपर जाने का रखता है। तो यहाँ पे 630 जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे तो अभी भी 630 से एक छोटा सा रिवर्सल आया था, लेकिन लग रहा है कि ये सस्टेन होगा। तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। 666 का टारगेट रहेगा और 612 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा रहेगा स्टॉक वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक का। देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा रिजल्ट के बाद एक मूवमेंट दिया हुआ था। जो लेवल्स वहां पे सस्टेन हो रही थी, बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, आज के सेशन में क्रॉस हुआ है और क्लोजिंग बेसिस पे भी 175 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होने का ट्राई कर रहा है। तो आप बाय कीजिए फॉर द लेवल्स ऑफ 185 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 169। सेक्टर जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस दिखा है उस सेक्टर से सिटी यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय है। 666 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर सुमित ने दिया है। सोनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? मेरा यहाँ पे पहला बाय रहेगा बजाज फिनसर्व पे, जहाँ पे एक अच्छी रिकवरी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। सो यहाँ पे हमें लगता है कि 200 EMA को सपोर्ट काफी स्ट्रांगली होल्ड किया, डिफेंड किया, और उसी के ऊपर वहां पे रिवर्सल दिखा रहा है। सो एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है लास्ट 3 डेज में। 1700 के काफी सपोर्ट स्ट्रांग है यहाँ पे। तो बजाज फिनसर्व आप खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1730 स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 1820। अगर 1820 को भी सस्टेन करता है तो एक एक्सटेंडेड टारगेट टुवर्ड्स 1860 1870 रेंज भी नजर आ सकता है, बट फिर वो थोड़ा सा पोजिशनल प्ले हो जाएगा। अभी के लिए 1730 स्टॉप लॉस के साथ आप खरीद सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे पिक रहेगा SBI में, जहां पे एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। अपने 20 EMA के ऊपर क्रॉस भी किया है और 50 EMA को भी क्रॉस किया है। सो SBI में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 790 स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 850। तो ये है सोनी पटनायक की राय, तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी की सलाह मिलती हुई। नेहा ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय दी। इसके अलावा कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। इंडियन बैंक 4.5% ऊपर, SBI और महाराष्ट्र बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी 2.5 से 3.5% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। याद रखें, पिछले हफ्ते PSU बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी थी, लेकिन कल PSU बैंक इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था और आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। सोनी, आपसे पूछना चाहूंगी, इंडियन बैंक, SBI, महाराष्ट्र बैंक, इन तीनों में से कोई स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? जी देखिए, इस बैंकिंग में अच्छा एक मोमेंटम है और अभी जस्ट हमने रेकमेंड किया है SBI में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह रहेगी 790 स्टॉप लॉस के साथ। ये कैश के लेवल है और फ्यूचर्स के लेवल्स यहाँ पे थोड़े से अलग रहेंगे, इसलिए कैश के लेवल के अनुसार आप 790 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं SBI में, और यहाँ पे आपका लक्ष्य रहेगा 850। तो ये है नजरिया SBI पर इस वक्त नज़र आता हुआ सोनी जी की तरफ से। चलिए कुछ और सेक्टर्स को ज़रा अपने रडार पर ले आते हैं जहां पर एक बेहतर संकेत देखने को मिल रहा है। पावर सेक्टर कल से ही थोड़ा सा बेहतर मोमेंटम नज़र आता हुआ यहाँ पे देखिए, NTPC में आज भी तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि कल अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई थी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी पावर शेयरों में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आता हुआ। बताएं सुमित, पावर सेक्टर को कैसे देख रहे हैं फिलहाल के मार्केट में? देखिए, बिल्कुल, आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन एक पुलबैक के लिए अभी भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जहाँ पे आपने NTPC की बात की, देखिए पिछले 4 सेशन से अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है और वहीं से ही रिजेक्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। 405 करंट मार्केट प्राइस है। 415 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से एक फ्रेश न्यू मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। सो टिल द टाइम वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा। जिनके पास होल्डिंग है 390, जो अभी फिलहाल परसों का लो है, आप मुझे एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। अगर यहाँ पे 390 के नीचे क्लोजिंग हो रहा है तो फिर यहाँ पे डाउनसाइड का पॉसिबिलिटी है टिल द लेवल्स ऑफ 370। सो वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा।
वॉच का सिनेरियो यहाँ पर नज़र आता हुआ। चलिए कुछ और सेक्टर्स की बात कर लें, कुछ और स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो आप देखिए कि ख़ास तौर पे फार्मा सेक्टर जो है वो आज प्रेशर में नज़र आ रहा है। चाहे सिप्ला देख लीजिए, ग्लेनमार्क देख लीजिए, एबॉट इंडिया देख लीजिए, टोरेंट फार्मा, एल्केम, इब्का लैब, हर तरफ जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा है। और निफ्टी फार्मा देखिए 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये करेक्शन जो है, चूँकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ख़रीदारी के मौके हमेशा लोग तलाशते रहते हैं, सोनी बताएं क्या रणनीति रखनी चाहिए फार्मा सेक्टर में? सेक्टर काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे मुझे सेलिंग प्रेशर काफी लग रहा है। इनफैक्ट फार्मा हेल्थ केयर दोनों ही स्पेस में से वैसे एक वीकनेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कीजिए, फ्रेश एंट्री मत लीजिए। सेल व्यू अगर रहता है तो वहां पे हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के सिंजन में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 750 के बिलो है और अपने 2050 ईएमए के बिलो भी गया है। तो मुझे लगता है सिंजन में एक सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपका लक्ष्य रहेगा 820 का और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 860। सो आई थिंक थोड़ा सा सेल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आ रहे हैं फार्मा पे, बट खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे नहीं है। चढ़ा हुआ था। वैसे इस वोलेटाइल मार्केट में, वोलेटाइल या क्या कहूँ, जब एक तरफा दबाव बाजार झेल रहा था उसमें भी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये लगभग 16% का रिटर्न दे चुका है। तो इंडियन बैंक पर एक राय ले लेते हैं। कल भी हालांकि इस पर चर्चा हमने की थी। सुमित मूलचंदानी हमारे साथ लगातार बने हैं। सुमित जी, इंडियन बैंक क्या कहती है तेजी? देखिए प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बढ़त मिली हुई है 2 दिन में। तो अगर किसी ने यहाँ पे बॉटम फिशिंग किया हुआ है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। न्यू जो अगर यहाँ पे बाइंग करनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा, क्योंकि आप देखिए आरएसआई अगर आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे तो एक ओवरबॉट सिनारियो हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा डिप्स का वेट करूंगा। अगर मुझे फिर से ये 560 के लेवल्स मिल रही है तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 537 का, और अपसाइड में हमें लग रहा है कि ये न्यू मोमेंटम अभी भी कैच कर सकता है। तो टाइम थोड़ा सा लेगा, लेकिन अपसाइड के जो टारगेट्स बन रहे हैं वो करीबन 640 के बन रहे हैं, जो पिछले हाई से भी ऊपर जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे बने रहिए और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा है। ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2.5% की गिरावट दिखी है और मांग में कमी के चलते ऑटो शेयरों में गिरावट दिख रही है। यहाँ तक कि दिवाली में भी गाड़ियों की बिक्री कम रही है। ऑटो शेयरों में गिरावट के और क्या कारण है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से रीजंस है और ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे चलते हुए ऑटो सेक्टर के लिए? आशीषा, पिछले महीने तक अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फर्राटा रफ्तार हम शेयरों में देख रहे थे, गाड़ियां भी बिक रही थी। लेकिन एक महीने से एक तरह से लग रहा है कि मंदी का साया सा आ गया है और अब स्लो लेन में पूरा का पूरा सेक्टर चला गया। सबसे बड़े रीजन की बात करें तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑटो शेयर चले बहुत थे। कोरोना खत्म होने के बाद से ही जो रफ्तार थी बाजार के मुकाबले वो ऑलमोस्ट डबल की थी और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए थे। अभी भी वैल्यूएशन करेक्शन उतना नहीं हुआ, अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और ये चिंता बाजार को है। दूसरी चीज़ ये है कि डिमांड भी कमज़ोर है। मतलब वो डिमांड कितनी सस्टेन करेगी, ग्रोथ सेम मोमेंटम में लगातार नहीं रह सकती है। तो थोड़ी सी डिमांड स्लो है। त्योहारों का भी हम देख रहे हैं कि रौनक नहीं है सेक्टर में, शोरूम उतने गुलजार नहीं है, तो डिमांड का एक तरह से टेंशन है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है ऑटो कंपनीज की। और अगर हम चौथे रीज़न की बात करें तो जो नतीजे हाल फिलहाल आए हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले मारुति सुजुकी की नतीजा है, उससे भी मतलब निराशा हासिल हुई है। मारुति सुजुकी इस वक्त निफ्टी का टॉप लूजर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा अगर हम विस्तार में बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज तो 2-2.5% नीचे है, लेकिन पिछले एक महीने में अपने शिखर से करीब 15-17% नीचे आके कारोबार कर रहा है। मांग में कमजोरी है, वैल्यूएशन महंगे हैं, इसके चलते शेयरों में बिकवाली हो रही है। और अप्रैल 2024 के बाद से हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनियों की बिक्री में लगातार दबाव है। ये नहीं, जो नतीजे आए उसमें भी कंसर्न्स कुछ हाईलाइट्स किए गए, जैसे कि बजाज ऑटो के जब नतीजे आए थे उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया, लोअर एंड पे वो गाइडेंस को लेकर आए टू व्हीलर की, और उसके चलते हमने देखा कि जो तमाम ऑटो शेयर थे उन पर प्रेशर बनता हुआ दिखा।
इन्वेंट्री जो है वो 67,000 से बढ़कर 77,000 पर पहुंच गई है, यानी कि इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि कारें बिक नहीं रही है और जो डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है यानी कि बिना बिकी जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये स्लो डाउन के भी संकेत दे रहा है। यही नहीं, अगर हम सियाम जो कि ऑटो कंपनियों का संगठन है उनकी अगर हम अनुमान की बात करें तो जो अभी तक जो ग्रोथ रही है पहली छमाही में FY25 की वो रही है 0.5%। उम्मीद ये की जा रही है कि FY25 के सेकेंड हाफ में डिमांड थोड़ी सुधरेगी, लेकिन पहले जो उन्होंने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया था 5 से 8% की रेंज थी, अब बता रहे हैं कि इस रेंज के लोअर एंड पर यानी कि 5% के आसपास की ग्रोथ होगी। और हम देख रहे हैं कि त्यौहार चल रहे हैं, कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, ऑफर्स दे रही हैं, गिफ्ट्स बांट रही है, बावजूद उसके तमाम ऐसी कारें हैं जिन पर लाख रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, खास तौर से वो मॉडल्स भी इसमें हैं जो काफी पॉपुलर हैं। तो ये चिंता की बात जरूर है। एक महीने में अगर हम निफ्टी वर्सेस ऑटो इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी करीब करीब 6-6.25% गिरा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 15 से 16% के आसपास की गिरावट आ गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से ऑटो शेयर हम देख रहे हैं कि पिटाई के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे, चाहे वो हीरो मोटो हो या फिर बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 30% के आसपास की गिरावट है। मारुति M&M में 16 से 18% की, और हाल में जो लिस्टेड कंपनी हुंडई उसमें 10% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें, बजाज ऑटो 24%, हीरो मोटो 23% और टीवीएस मोटर जो थोड़ा सा कम चला था वहां पर 18% के आसपास की गिरावट है। अप्रैल 2020 से अगर हम ऑटो शेयरों की चाल की बात करें तो इस दौरान ऑटो इंडेक्स 430% चढ़ा है, जबकि निफ्टी की जो ग्रोथ रही है वो रही है 201% की, यानी कि निफ्टी 3 गुना हुआ है, लेकिन ऑटो शेयर 5 गुना 6 गुने तक हो गए थे। और अगर कुछ नोटेबल शेयर जिनकी अगर हम चाल की बात करें इन 4-4.5 सालों में, तो टाटा मोटर का शेयर 1250%, M&M में करीब 900%, मारुति सुजुकी में करीब 200%, बजाज ऑटो करीब 400%, हीरो मोटो में 200% और टीवीएस मोटर में भी 860% के आसपास की हमने बढ़ोतरी देखी थी। तो ये रफ्तार थी और इसके चलते वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए और वो वैल्यूएशन करेक्शन अभी हो रहा है, डिमांड भी नहीं आ रही है। तो 2-3 चीज़ें कहीं ना कहीं मोटा मोटी क्लब हो रही हैं और ऑटो सेक्टर का कह सकते हैं कि जो हवा है उसको निकाल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिमांड तो अपनी जगह पर है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगाई सेक्टर में, और ये चिंता निवेशकों को सता रही है।